धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी खुद को हिंदुत्व का बड़ा चेहरा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। हर वक्त वो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी साबित करने में और जताने में लगे रहते हैं। और भाजपाई जो चाहे छोटे भैया भाजपाई हो, चाहे प्रधानमंत्री के स्तर तक बैठा हुआ कोई भाजपाई हो, वो भी अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी दिखाने में जताने में लगा रहता है। चुनाव के दौर में भी जब आदर्श आचार संहिता लागू है, उनका यह सिलसिला लगातार जारी है। चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। एक्शन लेना तो बहुत बड़ी बात है, नोटिस भी नहीं भेज रहा है। लेकिन कुछ साधु संत सामने आए हैं। उन्होंने आदित्यनाथ योगी के हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर दिए, आईना दिखा दिया उनको। लेकिन यह खबर आपके सामने नहीं पहुंची होगी। अभी तक की जो जानकारी मैंने आपके सामने रखी, उससे 2-3 सवाल आपके जहन में पैदा हो सकते हैं। पहला सवाल यह कि आदित्यनाथ योगी ने इस बार कैसे अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश की है, और उनके साथ क्या किसी भाजपाई ने भी अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश की है, और की है तो किस तरीके से की है। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा दूसरा सवाल आपके जहन में आ सकता है कि कौन है वो साधु संत जो खुद को साधु कहने वाले आदित्यनाथ योगी को आईना दिखा रहे हैं, और वो भी हिंदुत्व के मुद्दे पर। पहला वीडियो जो मैं आपके सामने रख रहा हूं उसे गौर से देखिए। गाजियाबाद में बयान दिया आदित्यनाथ योगी ने। आप जानते हैं गाजियाबाद में हज हाउस बना हुआ है। हालांकि वो हज हाउस आज तक चालू नहीं हो पाया। जब से ये लोग सरकार में आए हैं 2017 से, तब से इन्होंने उस हज हाउस का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। वहां पे और तमाम चीजें जो है वो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हज हाउस नाम की कोई चीज नहीं है। लोग परेशान रहते हैं। आज भी उन्हें दिल्ली, आसपास के इलाकों में, दिल्ली एनसीआर में जो लोग बसे हैं, दिल्ली जाना पड़ता है हज हाउस पे। लेकिन हज हाउस के नाम पे नफरत फैलाने के लिए आदित्यनाथ योगी ने कहा कि वो हज हाउस बना रहे थे और हमने बना दिया है मानसरोवर पार्क। सुन लीजिए उनकी जबानी। पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बना दिया। सुन लिया आपने आदित्यनाथ योगी को, वो सीधे तौर पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। विकास के नाम पर जो है हिंदू मुस्लिम के अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा। वैसे उन्होंने कोई पहली बार ऐसा नहीं किया। आप जानते ही हैं कि वो कहते हैं कि वो कब्रिस्तान बनाते थे, वो कहते हैं कि वो हम जो हैं मंदिर बना रहे हैं, यानी कि कब्रिस्तान के सामने मंदिर खड़े कर रहे हैं, धर्मस्थल बना रहे हैं। इस तरीके की तमाम चीज़ें करते हैं। कभी कहते हैं राशन जो है वो अब्बा जान वाले खा जाते हैं। हर तरीके से भाईजान, चाचा जान, ये तमाम चीज़ें वो करते रहते हैं। इसके वो आदी हैं, क्योंकि इसी कदम पे उनकी सत्ता चल रही है। लेकिन उनसे एक कदम आगे जाते हुए मुजफ्फरनगर के मीरापुर से जो है भाजपा का प्रत्याशी है प्रशांत चौधरी, गुर्जर जाति से आता है। किसी जमाने में बहुजन समाज पार्टी का नेता हुआ करता था, लेकिन अब भाजपा ने उसको मैदान में उतार दिया है। तो वो बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी बन रहा है, और वो 2 कदम आगे चला गया आदित्यनाथ योगी से। कह रहा है कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है और समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, और मैं जब हिंदू हूं तो हिंदुओं की पार्टी में रहूंगा। और कह रहा है कि मैं फला गुर्जर नेता की तरह नहीं हूं कि छोड़ के भाजपा को चला जाऊंगा। वोट नहीं देगा। जब वो धर्म के इतने कट्टर हैं तो हमें भी धर्म का कट्टर होना चाहिए ना। हम तो आमने सामने की लड़ाई है समाजवादी मुसलमानों की और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की। सही क्यों जी? और हम हिंदू का खून है तो हम तो हिंदू ही रहेंगे। मैं गुर्जर का खून हूँ, गुर्जर ही रहूंगा चाहे मैं कहीं चला जाऊं। लोग कह रहे हैं कि बाहरी है और उसकी अवतार की तरह भग जाएगा, नहीं आएगा। अरे भैया मैं कहीं ना जाना, तुम्हारे बीच में ही रहूं। अब यहां सोचिए, इसके बयान में 2 तरीके की चीजें निकलती हैं। एक तो ये लोगों को भड़काने उकसाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि भैया ऐसा मत सोचना कि मैं फला गुजर की तरह छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन अब इसके एक साथी का वीडियो वायरल हो रहा है जो इसके समर्थक का बताया जा रहा है। इसका समर्थक लोगों को पिस्टल दिखा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके की गुंडई है। मैं थोड़ा रुक भी जाता हूं तो आप वहां की बातचीत भी सुन सकते हैं। बीजेपी वाला देख लिया आपने, ये हिंदुत्ववादी हैं जो अपना ये रंग दिखा रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं उन खबरों की जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि साधु संत इनको करारा जवाब दे रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। खबर के दूसरे हिस्से में देख लीजिए।
बारी बारी से कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि मायावती का एक कमेंट्स आपके सामने रखना ज्यादा बेहतर होगा। 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीम मायावती ने ट्वीट किया, ट्वीट करके कहा कि आदित्यनाथ योगी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाने के दौरान, गाजियाबाद थे ना वो, तो वहां जाने के दौरान उन्हें यह भी बता देना चाहिए था कि वो एक बंगले नुमा, महल नुमा जो है मठ में रहते हैं। ये बड़ा हमला मायावती ने आदित्यनाथ योगी पर बोला। इसके बाद आदित्यनाथ योगी की तरफ से भी जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि ये मठ है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं अलग अलग भगवान के, आप भी आइए, आपके मन को शांति मिलेगी। लेकिन जब हम लोगों ने सर्च करने की कोशिश की कि मायावती ने जो बंगला बताया है मठ को, आखिर उस मठ की कहानी क्या है, देखिए उस मठ को गोरक्षधाम पीठ के नाम से जाना जाता है। गोरखपुर में ये स्थित है और आदित्यनाथ योगी अब इसके करता धरता है, मठाधीश हैं और पूरे प्रदेश को मठ की तरह ही चला रहे हैं। जैसे मठ का कोई बाबा होता है जो प्रवचन दे देता है, वही कानून बन जाता है, वैसा ही कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन हम उस पे नहीं जा रहे, मठ पे रहते हैं। 52 एकड़ में, कितनी, 52 एकड़ में 300 से ज्यादा बीघा जमीन जो है उस पर फैला हुआ है ये मठ, और वहां पर आदित्यनाथ योगी की बादशाहत चलती है। यानी कि महल नहीं है, वो तो किले की तरह है भाई, बंगला थोड़ी है, वो तो किले की तरह है जहां पे वो बैठते हैं। तो ये बड़ा हमला बोला है जिससे वो तिल मिला गए। उन्होंने जवाब दिया कि मायावती आए और यहां पे आके शांति पाएं। इसके अलावा दूसरी खबर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। उन्होंने परसों बाला साहेब ठाकरे के जन्मदिवस के मौके पर कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व नकली हिंदुत्व है। ये चुनाव के दौरान सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं और राजनीतिक बात करते हैं, इसके अलावा सत्ता हासिल करने के बाद इनको हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं होता है। ये बहुत बड़ा हमला उस पार्टी ने बोला है जो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करती है और 25-30 साल तक सहयोगी बनकर रही है भाजपा के साथ। अब बात करते हैं साधुओं की, तो साधुओं के हवाले से खबर छपी है प्रयागराज से, जिसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था। आप जानते हैं वहां पे आजकल माघ मेला चल रहा है। माघ मेला में अव्यवस्थाओं को लेकर साधुओं के हवाले से खबर छपी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसमें लिखा गया है कि अगर प्रशासन के पास फंड की कमी हो, मतलब पैसा ना हो प्रशासन के पास, प्रशासन की स्थिति यह आ चुकी है कि वो जो है माघ मेले में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं कर पा रहा है, साधुओं को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, तो हम लोग उसके लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। आप तो जानते हैं साधु संत निकल जाएंगे तो पैसा ही पैसा इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा तंज है, बहुत बड़ा व्यंग है। आदित्यनाथ योगी को आईना दिखा रहा है। वो रात दिन ढोल पीटते हैं कि हमने कुंभ कराया, हमने माघ मेला कराया, हमने ये कराया, हम फला फला धर्म का काम कर रहे हैं और हमारे से बड़ा धार्मिक कोई हो नहीं सकता। लेकिन ये साधु आदित्यनाथ योगी को आईना दिखा रहे हैं। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के हवाले से एक खबर छपी है। उन्होंने कहा 2 स्नान पर्व बीत चुके हैं लेकिन अभी भी साधु संतों के पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अगर प्रशासन के पास पैसा नहीं है तो हम उनके लिए फंड इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरीके से सुविधाएं न मिलने को लेकर साधु गुस्से में है, ये खबर छपी है और ये खबर कह रही है कि वो लोग जो है घेराव कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है। तो एक तरफ अपने आप को बड़ा हिंदुत्ववादी दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ जो साधु संत उनको आईना दिखा रहे हैं, उस खबर को भी गायब कर दिया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि उनके ऐतराज के बाद फौरन एक्शन होता, लेकिन तस्वीरें ये आ रही हैं कि उनके तमाम कैंपों के अंदर पानी भर गया है और उन्हें दिक्कतों दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कोई भाजपा सामने आ जाए, कोई भोंपू मीडिया सामने आ जाए और आके कहने लगे कि ये तो कांग्रेस समर्थित साधु संत हैं या समाजवादी पार्टी समर्थित साधु संत है, इसलिए आदित्यनाथ योगी के बारे में इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। मुझे लगा कि आपको बताया जाए, बता दिया। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।